नमस्कार प्यारे साथियों, आज फिर लक्ष्य कोचिंग जीवन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमने पिछले भाग में पार्ट 3 लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस का भाग 3 पढ़ा था। आज हम लास्ट और अंतिम पार्ट आपके लिए लाभ और हानि का भाग 4 लेकर के आए हैं। पिछला वाला भाग आपने उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से देखा होगा। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो बिल्कुल आराम से आप उसे देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि हमें एक आध भाग देखें और एक आध भाग नहीं देखें तो उससे फिर कोई बेनिफिट नहीं होता। हमें जो भी देखना है वो रेगुलर देखना है। मैं चंद पंक्तियों की कुछ शायरी के माध्यम से इस क्लास की शुरुआत करता हूँ, क्योंकि कईयों को बहुत पसंद आई है ये कि ज़मीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, ज़मीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, बन जा सुल्तान फिर भी फकीर जिंदा रख। ज़मीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा सब कुछ छाए फिर भी जीतने का उम्मीद जिंदा रख, जीतने का उम्मीद जिंदा रखें। यानी उम्मीद को आपको मजबूत रखना है। प्यारे साथियों, एक दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है और 4% बटा अतिरिक्त देता है और अब भी 35% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आपको ज्ञात करना है। मेरे प्यारे साथियों, एक बात बताना मुझे आप कि 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है, 4% बटा देता है। अगर यहां ये 4% छूट दे रहा है तो इसका क्रय मूल्य हो रहा है 96। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों को हम एक बार 100 मान लें तो क्रय मूल्य 96 व 4% की छूट हुई, लेकिन उसके बाद भी वो अंकित मूल्य पर 35% का लाभ कमा रहा है, यानी 135 हुआ। 100 के ऊपर ही तो कम होता है, 100 के ऊपर ही ज्यादा होता है। 100 पर ही लाभ, 100 पर ही हानि। मेरे प्यारे साथियों, क्रय मूल्य जो होगा वो कितनी वस्तुओं पर होगा? 16 वस्तुओं पर होगा। यानी 15 वस्तुओं पर एक मुफ्त दे रहा है, इसका मतलब वस्तुएं कितनी हुई? 16 हुई। अंकित मूल्य के ऊपर जो लाभ कमा रहा है एक वस्तु, तो वो फ्री दे रहा है, इसका मतलब जो लाभ कमा रहा है वो 15 वस्तुओं पर ही कमा रहा है। एक तो फ्री दे रहा है तो 15 वस्तुओं पर ही लाभ कमा रहा है। 16 6 96 और यहां 15 नामे 135। प्यारे साथियों, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 2:3 होगा। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा शानदार प्रश्न है, नोट कर लें। आंकड़े चेंज कर देता हूं प्यारे साथियों में। बारह वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है और 20% बटा अतिरिक्त देता है और अब भी 20% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आप साथियों को, डियर स्टूडेंट्स को ज्ञात करना है। मेरे प्यारे साथियों, एक दुकानदार 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त देता है और 20% बटा अतिरिक्त देता है, तो इसका क्रय मूल्य क्या हुआ? क्रय मूल्य हुआ 20% छूट दिया, इसका मतलब 80। फिर अंकित मूल्य मार्क प्राइस है, वो तो 20% लाभ कमा रहा है, यानी 120 हुआ।
लेकिन क्रय मूल्य पूरी 12 और 4 16 वस्तुओं का होगा। अंकित मूल्य के ऊपर लाभ कमाएगा, 4 तो फ्री में दे दी, इसका मतलब 12 के ऊपर ही लाभ कमाएगा। यहां से हमने देखा ये 10 बार कटा, यहां से देखा हमने 16 80 में जब 16 का भाग हमने दिया तो यहां ये कटा 16 80, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात हो गया 1:2। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन इन सभी प्रश्नों को समझने के लिए इनकी रीड जो पिछले पार्ट्स हमने बनाए थे वो आपका मजबूत होना जरूरी है। अगर आप लोगों ने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो ये वीडियो कोई भी प्रश्न समझने के लिए आपके लिए उतने कामगार साबित नहीं होंगे जितने होने चाहिए। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी पार्ट्स को बराबर मात्रा में देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करवाएं और लाइक करें। किसी भी प्रकार की कोई असुविधा आपको इसके अंदर हो रही है, कोई बात त्रुटि बस आपको लग रही है या तरीके में कोई आपको संशोधन की गुंजाइश लग रही है तो आप कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताएं। निश्चित रूप से डियर स्टूडेंट्स, आपके कमेंट को विशेष फोकस किया जाएगा, उस पर अमल करके उस कमेंट को हम आपके कमेंट के जरिए आपसे के दिल से जुड़ने का प्रयास करेंगे और आपकी पढ़ाई में आ रही असुविधा और बाधा को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें, शेयर सब्सक्राइब करें ताकि और भी अपने साथी जो अपने भविष्य की नींव डालने में लगे हैं, जो अपने अंधकार भविष्य को प्रकाश की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, उन्हें भी इस वीडियो का फायदा मिल सके और वो भी अपनी जिंदगी में एक कदम आगे और चल सकें। निश्चित रूप से ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आपने उतार लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
प्यारे साथियों, आपके सामने आपका प्रश्न है कि एक वस्तु को 8,640 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 4% का नुकसान होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? यानी 100% उसका अंकित मूल्य होता है और 4% का नुकसान होता है, इसका मतलब 96% में बेचा है। 96% के बराबर 8,640 है मेरे प्यारे साथियों। तो निकालना क्या है इसमें आपको? वस्तु का लागत मूल्य 100% था। कोई भी वस्तु जब तक उसमें कम या ज्यादा नहीं किया गया है उसका लागत मूल्य 100 रहता है। 100 से कम हुआ तब 96 में बिका, इसका मतलब हम कह रहे 96% में बिका, अगला कह रहा 8,640 में बिका, लेकिन कुल तो 100 था इसका, तो 8,640 बटे 96 गुणा 100। मेरे प्यारे साथियों, जब इसे काटा तो अपना उत्तर आया 9,000 रुपये। यानी इस वस्तु का 9,000 रुपये कीमत थी, उसे 4% नुकसान में जब बेचा तब उसे 8,640 में बेचा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। वापस एक बार फोकस करें कि एक वस्तु को 8,640 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 4% का नुकसान होता है। यानी वस्तु का जो मूल्य था वो 100% है, 4% का नुकसान हुआ, इसका मतलब 4% कम में बेचा, यानी 96 में बेचा। 96 के बराबर 8,640 है, तो 100 के बराबर हम जब निकालेंगे, हम क्या करते हैं कि यहां 96% बराबर 8,640, 1% बराबर 8,640 बटे 96, और जब यहां अपन भाग देंगे तो जाएगा 90 बार। 100% बराबर जब निकालेंगे तो 90 गुणा 100 बराबर 9,000। इतना लंबा चौड़ा हम नहीं करके इन्हें 2 ही लाइन में समेट दिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मैथ से डरना नहीं है, हमें रेगुलर प्रयास के बाद मैथ अपना दोस्त के जैसी बन जाएगी। कह दो मैथ को कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बाजुए कातिल यानी इस मैथ का जोर देखना है कि कितना जोर है इसमें। और यह मनुष्य विशेष, इसके सामने तो कुछ भी असंभव नहीं है, बस इसे जगने की देर है। और हम अभी जगे नहीं, वरना जग जाते तो ये मैथ कहीं टिकता नहीं। डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से जल्दी आपको अपने भविष्य के प्रति जागृत होना है और तत्पर कार्यरत होकर के भविष्य को अंधकार से निकालना है, वरना अपना भविष्य गुमनामी की उस नींव के ढहस महस हुए दलदल में फंसा रह जाएगा और लोग अपना मजाक बनाएंगे। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। कि एक वस्तु को
तो आगे हैं, यदि वस्तु को 12% मुनाफा कमाना चाहता है तो यदि वस्तु पर 12% मुनाफा कमाना चाहता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। प्यारे साथियों, एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर 12% का नुकसान होता है। इसका मतलब 100% में से 12 कम किया गया, 100 में से 12 का नुकसान हो गया। इसका मतलब है 88 में बेचा। अगला कह रहा है 5280 में बेचा। यहां बेचने पर दुकानदार को 12% का नुकसान होता है, तो यदि वस्तु पर 12% मुनाफा कमाना हो तो 112 लेगा। तो 5280 बट्टा 88 गुणा 112। यहां से जब अपन इनको काटेंगे तो अपना मान आएगा 6720 रुपए। 6720 रुपए मेरे प्यारे साथियों इसका विक्रय मूल्य होगा। बहुत ही शानदार और अच्छा प्रश्न था, बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक बेईमान व्यापारी 10% सामान खरीदने में और साथ ही साथ सामान बेचने में भी बेईमानी 10% की ही करता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। 100% कोई सामान होता है, 10% खरीदने में वो ज़्यादा ले लेता है। सामान खरीदते समय वो क्या करता है, सामान थोड़ा ज़्यादा ले लेता है, यानी 10% ज़्यादा यहाँ ले लेता है, तो 110 हुआ। फिर क्या करता है वो, 10% की बेईमानी यहाँ बेचते समय कर जाता है,
10% की बेईमानी यहां बेचते समय और कर जाता है, तो 100 का 10% 10 हुआ यानी 110 हो गया। 110 पे 10 और यानी 110 का 10% 0 यानी 11 और जुड़ा। जब 11 और जुड़ा तो यहां हुआ 121 यानी 121 में वो बेचता है। लगा कितना उसके 100, बेचा कितने में 121 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ 21 का, 21% का लाभ वो कमाता है। बहुत ही अच्छा एक तरीका। और जब अपने को ऐसा कहा जाए तो हम कर सकते हैं 10% का लाभ पहले, 10% का बाद में, 10 गुणा 10 बटे 100, 0 0 0 10 और 10 20 प्लस 1 एकम 1, 21% का लाभ वो कमा रहा है। बहुत ही शानदार प्रश्न आपका है ये, अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे। अभी आपका प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 4 अंतिम पार्ट कंप्लीट हो चुका है। और किसी प्रकार का कोई प्रश्न, किसी के डाउट वांस मिलता है तो इस चैनल के ऊपर अपने व्हाट्सएप नंबर वगैरह भी दिए हुए हैं, उनमें आप व्हाट्सएप के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं और निश्चित रूप से मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन बताने की पूरी कोशिश करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, अंत में मैं आपसे फिर यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करवाएं और कमेंट में आज आप निश्चित रूप से मुझे यह बताएं कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, क्योंकि आपकी जो ख्वाहिश है वो मेरे लिए सर्वोपरि है। मुझे तो पढ़ाने सारे हैं, लेकिन सर्वोपरि आपकी ख्वाहिश मेरे लिए है और मैं उसी के ऊपर चलना चाहता हूं। ठीक है प्यारे साथियों, आपका दिन मंगलकारी हो। जय हिंद, जय भारत। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक पे विशेष आप ध्यान देवें।